अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4 और इससे क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं, डज पिप फील्स नर्वस और एक्साइटेड अबाउट अकम्पनाइंग द सोल्जर्स ऑन द कॉन्विक्ट सर्च। यानी कि जब हम मुजरिमों को ढूंढ रहे थे, उनके फौजियों के साथ मिलते, तो वो कैसा फील कर रहा था, हमें उसकी फीलिंग्स को लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाले सवाल को करने लगेंगे। ठीक है, और इसका ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, पिप फील्स कर रहा था मिक्स ऑफ फेयर एंड एक्साइटमेंट, मतलब वो कहना मैं उसको फेयर भी था और कहना एक्साइटमेंट भी थी कि वो कोई बड़ा काम करने लगा। ठीक है ना, पिप फील्स अ मिक्स ऑफ फेयर एंड एक्साइटमेंट। ही इज नर्वस अबाउट अ डेंजरस टास्क ऑफ सर्चिंग फॉर द कॉन्विक्ट्स बट ऑल्सो फील्स अ सेंस of duty. He is a young boy and the whole experience is quite overwhelming for him. Ultimately, his feelings are dominated by a fear of convicts themselves. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो आप क्या नाम है छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैंने इसलिए क्या नाम है 2 पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या नाम है पढ़ना है कि क्या नाम है स्टेला ने कैसा ट्रीट किया था पिप को उसकी फर्स्ट मीटिंग में। तो स्टेला ने ट्रीट किया था पिप को वेरी रूडली एंड कोल्डली। ठीक है, मैं आपका आंसर शो करवाती हूँ। ये नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के हम आंसर्स कर रहे थे। ठीक है, इंडिया फर्स्ट मीटिंग, उनकी जो पहली मीटिंग थी ना, उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी स्टेला और पिप की, उसमें स्टेला ने ट्रीट किया था पिप्स को वेरी रूडली एंड कोल्डली। ठीक है ना, शी इंसल्ट हिज क्लोज, उसके कपड़ों की बेइज्जती करती, सेइंग इज अ कॉमन बॉय। ठीक है, शी स्पीक्स विद प्राइड, वो कहना बहुत गुरु के साथ बात करती है। ठीक है, शोइंग एज इफ शी इज़ मच बेटर देन हिम, ऐसा महसूस करवाती है पिप को कि वो बहुत बेहतर है उससे। ठीक है, शी मेक्स हिम फील स्मॉल एंड एम्बैरेस्ड व्हेन दे प्ले कार्ड्स। ठीक है ना, जब वो कार्ड खेलते हैं तो वो उसको बताती है कि तुम एक स्टूपिड और एक क्लमजी बॉय। बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर पिप फील्स अशेम्ड एंड हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा वो अपने आप से शर्मिंदा हो जाता है। फिर हम क्या नाम है पहला सवाल करने के बाद यहाँ चलते हैं, जो कि चौथा है कि भाई मिस हैविशम इतनी अजीबो गरीब पेरेंट्स क्यों थी उनकी, तो हमने ये डिस्कस करना है। तो मिस हैविशम लुक्स एंड लिव इन अ वेरी स्ट्रेंज अनयूजुअल वे। ठीक है ना, शी हैज़ ऑलवेज वियर्स हर ओल्ड येलो वेडिंग ड्रेस। उन्होंने कभी भी ना अपने शादी के कपड़े उतारे नहीं थे। शी लिव्स इन अ डार्क रूम। ठीक है ना, शी नेवर गोज आउटसाइड। ऑल द क्लॉक्स दैट आर प्रेजेंट इन अ रूम आर स्टॉप एट द सेम टाइम। सारी घड़ियाँ उसी टाइम पे रुक गई जिस टाइम उनका मंगेतर उनको छोड़ के भाग गया था एंड शादी के मौके पर। दिस शोज दैट शी वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन हर फियांस लेफ्ट हर। ठीक है ना, एंड शी वॉज नेवर मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पेनफुल डे, और कभी भी वो उस दिन से आगे बढ़ी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते आगे आएगा। डज पिप टेल द फुल ट्रूथ टू हिज विजिट टू मिस हैविशम हाउस। मिस हैविशम हाउस के साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ सच बता देते। डज पिप रिवील द ट्रूथ टू समवन एट ऑल, या फिर बाद में करना उसने किसी को मुकम्मल सच बताया था। तो देखो, एट फर्स्ट यानी स्टार्टिंग में ना पिप डज नॉट टेल द फुल ट्रूथ, पहले उसने पूरा का पूरा सच नहीं बताया था। एट फर्स्ट पिप डज नॉट टेल द फुल ट्रूथ बिकॉज ही इज़ अफ्रेड एंड एम्बेरेस्ड ऑफ हिज सोशल क्लास। ही प्रिटेंड टू बी पोलाइट एंड क्लेवर ट्राइंग टू इम्प्रेस स्टेला। उसके बाद इसने बाद में ना जॉ को बता दिया था। ठीक है ना, येस लेटर पिप रिवील द ट्रूथ टू मिस्टर जॉ गैगरी एंड अदर्स अबाउट हाउ ही फेल्ट अशेम्ड एंड नर्वस ड्यूरिंग हिज विजिट टू मिस हैविशम हाउस यानी कि सैटिस हाउस। ठीक है ना, ही लर्न्स दैट ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी आर इंपॉर्टेंट, नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन ही इज़ नॉट। ठीक है,